अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम है और गाड़ी में कितने ऑक्सीजन सेंसर होते हैं। तो 4 सिलेंडर इंजन में 2 ऑक्सीजन सेंसर होते हैं। एक होता है सेंसर 1, ये सेंसर 1 है, और एक होता है सेंसर 2। और ये जो बीच में होता है ये इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट फिल्टर या कैटालिटिक कन्वर्टर। फिल्टर या कैटालिटिक कन्वर्टर। एक सेंसर जो सेंसर 1 होता है वो बिफोर कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, दूसरा आफ्टर कैटालिटिक कन्वर्टर सेंसर लगा होता है। जो पहले लगा होता है वो सेंसर 1 है, जो बाद में लगा होता है वो सेंसर 2 होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेंसर 1 असल में इसका काम क्या है। इसका जो काम है ऑक्सीजन सेंसर का, वो इंजन कंप्यूटर को, ईसीएम को सिग्नल देता है कि इंजन के अंदर कितने % मिक्सचर हो रहा है। इसका जो गुड रनिंग इंजन है, जो अच्छा इंजन है, उसका जो % है 14.7 into 1। 14.7 इसका एयर होता है, 1% फ्यूल होता है। तो ये अच्छे इंजन की मिक्सचर, अच्छे इंजन की मिक्सचर, ये फार्मूला से होता है। ये अगर गुड रनिंग इंजन है तो 14.7 into 1 है। अभी कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये 14.7 into 1 है या 20% 7 into 1 है? तो ये सब ये सेंसर 1 से जो सिग्नल कंप्यूटर को, ईसीएम को मिलता है, इसके थ्रू कंप्यूटर समझता है कि ये गाड़ी लीन जा रहा है या रीच जा रहा है। अभी लीन और रीच, लीन का मतलब है सिस्टम में ज़्यादा हवा, रीच का मतलब है फ्यूल ज़्यादा, यानी इसमें फ्यूल ज़्यादा है, हवा कम है, तो इसको रीच बोलते हैं। और इसमें हवा ज़्यादा है, फ्यूल कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्टर बंद है या फ्यूल इशू है, तो वो लीन रहता है। तो ये जो सेंसर 1 है, कंप्यूटर, ईसीएम इसके रिपोर्ट को देख के फिर इंजेक्टर के थ्रू पेट्रोल कम या ज़्यादा कर देता है। और ये जो सेंसर 2 है, इसका काम है इस फिल्टर को मॉनिटर करना, एग्जॉस्ट फिल्टर को मॉनिटर करना। एग्जॉस्ट फिल्टर जो जहरीला गैस है उसको बाहर जाने से रोकता है, इसका काम यही है। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो सेंसर 2 का जो डाटा है
वो लीन हो जाते हैं। अभी मैं आपको स्कैन टूल के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 to 900 मिलीवोल्ट। अभी अगर ये फ़िल्टर सही काम कर रहा है तो ये 800 मिलीवोल्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए स्कैन टूल के ऊपर। तो इसका जो फ़िल्टर है ये बिल्कुल 100% सही है। अगर इसका लीन और रीच ऐसा आ रहा है तो ये फ़िल्टर काम नहीं कर रहा है और ये फ़िल्टर ख़राब है। ये सेंसर 2 का चेक करने का तरीका है। मिसाल के तौर पे स्कैन टूल को आपने या स्कोप मीटर को ऑसिलोस्कोप को अपने चेक करना है फ़िल्टर को, या डाटा के ज़रिए चेक करना है। तो ये सेंसर बैटरी की तरह काम करता है। 600 फ़ारेनहाइट पे ये बैटरी की तरह करंट खुद जनरेट करता है 0 to 900 मिलीवोल्ट। अभी अगर इसका डाटा 800 मिलीवोल्ट 700 मिलीवोल्ट तक है तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसका जो एग्जॉस्ट फिल्टर है अगर इससे नीचे है या इस पोजीशन में ग्राफ में आ रहा है तो फिर ये फिल्टर ख़राब है। सेंसर 1 का अभी बताऊंगा। सेंसर 1 ये भी बैटरी की तरह 600 फ़ारेनहाइट पे काम करता है। इसका चेक करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। 0 to 900 मिलीवोल्ट इसके जो सेंटर है 450। अगर ऑक्सीजन सेंसर लीन रिच और लीन नीचे लीन होता है। अगर ये पोजीशन में है तो ये ऑक्सीजन सेंसर इसका जो फ्यूल मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये 14.7/1 है। अगर ये 450 से नीचे आ रहा है लो वोल्टेज है तो इसका मतलब है कि इसमें एयर ज़्यादा है फ्यूल कम है। और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है 800 मिलीवोल्ट तो इसका मतलब है कि इसमें फ्यूल ज़्यादा है हवा कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल 14.7/5 तो इसमें फ्यूल ज़्यादा है। तो फिर हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ये गाड़ी लीन चल रहा है, इसमें हवा ज़्यादा है या इसमें फ्यूल ज़्यादा है। तो ये बहुत आसान है। सिर्फ आपने स्कैन टूल के ज़रिए लाइव डाटा को चेक करना है। अगर कोई कस्टमर शिकायत करे कि गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा पीता है तो आपने फ्यूल ड्रेम को फ्यूल जो सिस्टम है उसको चेक करना है, ऑक्सीजन सेंसर को चेक करना है, O2 सेंसर 1
इसको चेक करना है। अगर ये फ्यूल ज़्यादा पीता है गाड़ी का, यानी इसका जो फ्यूल इकानी में है वो ज़्यादा है, तो इसके वोल्टेज जो है वो हाई रहेंगे, 450 से हाई रहेंगे। ये 450 है, ये 0, ये 900 मिली वोल्ट है। तो ये इस हालत में ये पेट्रोल ज़्यादा पिएगा। और अगर ये लीन और रिच है तो इसका जो सिस्टम है बिल्कुल परफेक्ट है और ये गुड रनिंग इंजन मिक्सचर है। ऑक्सीजन सेंसर में टोटल जो नया मॉडल है उसमें 4 तारे हैं, 4 तारे आते हैं। जो पुराना मॉडल है उसमें किसी में 1 है। तो उसके टेस्ट करने का तरीका भी बहुत आसान है। ये ऑक्सीजन सेंसर जब आप किसी चीज़ के ऊपर गर्म करेंगे 600 फ़ारेनहाइट तक या 400 सेंटीग्रेड तक, तो ये खुद बहुत बैटरी का करंट 1 वोल्ट तक सेम बैटरी करंट बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये पहले 0 में होएगा, फिर जितना गर्म होता जाएगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन सेंसर चेक करने का तरीका है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्यूल ड्रेन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि कंप्यूटर इसको कैसा फिर कंट्रोल करता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अगले वीडियो में तफसील से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है। अक्सर स्कैन टूल से जब गाड़ी चेक करता है तो लाइव डाटा में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को चेक किया जाता है और गाड़ी का जो फॉल्ट है उसमें आसानी से मालूम हो सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वीडियो देखने का शुक्रिया।